जेएसएससी स्नातक लेवल परीक्षा के लिए अब नई नियमावली बनाई गई है। इसमें साफ तौर से है कि 50,000 से कम अगर आवेदक होते हैं तो एक ही चरण में जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। वहीं अगर 50,000 से अधिक आवेदक अगर होते हैं तो 2 चरणों में जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी कि पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम जो है लिए जाएंगे। 2025-26 का नियमावली बनाई गई है। हेमंत कैबिनेट की कल बैठक की और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नियमावली इन लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद जो है साबित होने वाला है। कल कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली के लिए चर्चा लिया गया। उसमें साफ तौर से कहा गया कि जेएसएससी में यानी 50,000 से कम अगर आवेदक होते हैं तो एक ही परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा जो मेंस होता है वो लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर 50,000 से अधिक आवेदक अगर होते हैं तो 2 चरणों में यानी कि पीटी और मेंस 2 चरणों में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ये कितना फ़ायदा है तमाम जो आप लोग अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए कितना ये फ़ायदेमंद है? बात रहा 50,000 का, पहले तुमसे बोलते हैं कि ये जो 50,000 जो है, इसमें तो कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म देख ले 50,000 से अधिक ही भरा आता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अच्छी पहल है जो पीटी मेंस की बात कही जा रही है, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द जो है दरोगा नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी के चलते नियमावली कहा जा रहा था कि बन रही है। इसके चलते जो कैलेंडर में देखा जा रहा है तो दरोगा जो है कैलेंडर में दिया हुआ था कि पिछले महीने जो आने वाला था, लेकिन अब तक जो है दरोगा नहीं आया था। तो इसी को लेकर पीटी और मेंस जो है कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा पहल है सरकार का, और सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा छात्रों की तरफ से। क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इससे जो भी छात्र है, मेधावी छात्र है, मेहनती छात्र है, अब देख रहे हैं उसके चलते क्या होता है, वो फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए खुशखबरी है, और हर्षोल्लास के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक ऐसे छात्रों का अब होगा जिसको जो पूरी तरीके से जो मेहनती होंगे, क्योंकि किसी प्रकार का अब नाक के बराबर जो है इसमें एलिगेशन लगेगा। तो क्या लगता है कि ये जो फैसला है ये आम जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम का, उनके लिए फ़ायदेमंद है? निश्चित तौर पे ये फायदेमंद है, और इसको हम लोग आज नहीं, ये कई दिनों से, इवन आप लोग भी, मीडिया कर्मी सब भी इस चीज़ को उठाते थे। एग्ज़ाम जो है 2 चरण में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो कोई भी अगर बात आता है, पेपर लीक जैसे हो गया, ये आप हाल में भी देख लीजिए जैसे CGL, वो तो मामला कोर्ट में है, इसमें बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जो है अगर आज आवाज़ उठ रहा है कहीं ना कहीं, अगर तो आगे के जितना भी एग्ज़ाम है, दरोगा भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है झारखंड के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप देखे होंगे, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, वो मुझको जहाँ तक याद 2017-18 में हुआ था। तो ये 7-8 साल बाद के एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट लेवल। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे से जो भी आगे का आगामी जो एग्ज़ाम है होने वाली है, तो वो सारा चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। और बाकी अगर उसके अलावा हम बात करें ग्रेजुएट अलावा, जैसे हो गया उत्पाद सिपाही, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा, उत्पाद सिपाही हो, LDC हो, फील्ड वर्कर हो, इसको तय समय पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि जो छात्र है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में सालों साल यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय जो है व्यर्थ ना जाए, और एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर फॉलो होना चाहिए। तो अब नई बहाली जो है वो दरोगा का है, और ऐसे में दरोगा बहाली में भी काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह फैसला जो है सरकार का ये काफ़ी उचित है, और ये फैसला जो है अब लिया जाए, ऐसे में जो मेधावी छात्र हैं उनको मौका मिल सकता है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक थी और बैठक में ये फैसला लिया गया। और भी लोग हैं, बात करते हैं। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब 2 जो मुख्य और परीक्षा और जो फाइनल परीक्षा है 2 लिए, यानी कि मेंस, पीटी और मेंस दोनों लिए जाएंगे। ये अभ्यर्थियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? अच्छा चीज़ तो है, सरकार का इस पहल पे सराहनीय कदम है, होना भी चाहिए। बच्चे लोग बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे, पीटी मेंस हो जाए तो अच्छा है बच्चों के लिए। और सरकार से ये आग्रह है कि सरकार वैकेंसी देते रहे कि बच्चों लोगों का मन लगा रहे अपना, और पीटी मेंस हो जाएगा तो इससे अच्छा और क्या हो जाएगा सरकार के लिए बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए सरकार को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया है कल कैबिनेट में, कितना फ़ायदेमंद है? जो विद्यार्थी बहुत काफ़ी दिनों से मेहनत करते आ रहे हैं, सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। फैसला तो अच्छा, बट यही हुआ कि देर से आया बट दुरुस्त था। अगर स्टार्टिंग कर दिया, जो भी अभी यहाँ पे घोटाला जो भी देख रहे हैं, जो भी वैकेंसी में, अगर ये स्टार्टिंग में हो जाता, शुरू में स्टार्टिंग में था, आप लोग को भी पता है, पीटी मेंस था, CGL में भी था, 15 से 21 तक था। अगर वो चीज़ रहता प्रोसेस, तो ये भी जो 2 बार जो कैंसिल हुआ वैकेंसी नहीं होता मेरे अनुसार है, क्योंकि पीटी मेंस जो भी वैकेंसी ऑफलाइन होती है वहाँ पे करप्शन होने का गुंजाइश बहुत कम होती है, आप लोग को भी पता है। लेकिन इसमें सिर्फ CGL स्तर में क्या, मेरे कहने मतलब सब में कर दिया जाए, जितनी भी वैकेंसी है SSC लेवल में होती है, JPC तो अपना अलग है, लेकिन JSSC में
जितनी भी होती है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, मेरे अनुसार तीनों में कर दिया जाए। और आज न कल तो होना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अगर नहीं करेगा तो फिर उसमें भी वैसे करप्शन होने की संभावना है। चलिए ठीक। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, सरकार को ये फैसला जो है पहले भी लेना चाहिए था। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब पीटी और मेंस 2 चरणों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये फैसला जो है आम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी ग्रेजुएशन लेवल का, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? अच्छा फ़ायदेमंद है। इसके बारे में उतना हमको जानकारी तो नहीं है, हम एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसे 2 चरणों में अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर लिया गया है तो वो अभ्यर्थी के लिए फ़ायदा ही रहेगा। इससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंपटीशन लेवल को थोड़ा काबू में किया जा सकता है और अभ्यर्थी लोगों को भी 2 चरणों में मौका मिलेगा, इससे अच्छा ही रहेगा। तो लोग का कहना है कि काफ़ी ये अच्छा पहल है और ऐसे में जो सरकार को ये फैसला जो है पहले भी लेना चाहिए था। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं। कल कैबिनेट में फैसला हुआ कि अब जेएसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो 2 चरणों यानी कि पीटी और मेंस में लिया जाएगा। तो ये अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सालों साल से, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? उसके लिए तो फ़ायदेमंद तो होंगे ही, क्योंकि 2 बार में अगर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो गया। सबसे पहले बात कि जब बच्चा एक बार में अगर नहीं निकाल पाए तो दूसरा बार में कम से कम तो निकाल रहा स्टूडेंट लोग। अगर इस स्टेप में अगर किया जाए तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही वो लोग किए हैं। और देखिए हम लोग को जो भी यहाँ पर बच्चा लोग पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए कम से कम तो हम लोग यही रखते हैं, जो होता है कि आने का जो हम लोग भविष्य में सोचते हैं कि कम से कम एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले है। अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके क्या होता है, हम लोग को और तम बहलाव होता है कि हाँ अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगला बार ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए बहुत। तो अब जो है कैबिनेट में फैसला लिया गया कि पहले पीटी होगा, यानी कि 50,000 से अत्यधिक अगर अभ्यर्थी भाग लेते हैं एग्ज़ाम में, आवेदन करते हैं, तो फिर 2 चरणों में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी कि पीटी पहले देना होगा फिर बाद में मेंस देना होगा। वहीं अगर 50,000 से आवेदन कम अगर आते हैं तो एक ही परीक्षा यानी कि जो एक ही मेंस जो मुख्य परीक्षा है वो ली जाएगी। अब कैबिनेट में ये फैसला लिया गया, टोटल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी और ऐसे में जेएसएससी की नई नियमावली यानी कि 2025-26 का ये जो है बनाया गया है। और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि यह काफ़ी बेहतर है। और सबसे अहम बात ये है कि जिस प्रकार से पहले 2015 से लेकर के 2021 तक इसी हिसाब से एग्ज़ाम लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद 21 से लेकर के ये 25 तक जो है उसमें भी नियमावली चेंज की गई और एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था, यानी कि मुख्य जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता था। लेकिन अब फिर से एक बार 25-26 की नियमावली बनाई गई है और इस नियमावली में साफ तौर से कहा गया है कि 50,000 से अगर अत्यधिक आवेदक अगर होते हैं तो उसमें 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी कि पहले पीटी लिए जाएंगे उसके बाद मेंस लिए जाएंगे। वहीं अगर 50,000 से कम अगर होते हैं तो एक ही बार एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि मुख्य परीक्षा होगा। अब ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो है जो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ऐसा तमाम अभ्यर्थियों का कहना है। और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई भी दी है और धन्यवाद भी दिया है। तब देखना यह होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चीज़ कितना बेनिफिट साबित होता है। अपने सहयोगी उत्तम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।